नमस्कार, मैं कुसुमलता, हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 8वीं में पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता पढ़ेंगे। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इसमें कवि ने संदेश दिया है समाज में आपस में भाईचारा, प्रेम, मेल मिलाप, सहजता आदि गुण, सद्भावना, प्रेम भाव ऐसे गुण होने चाहिए। ऐसे संदेश दे दिया है कि जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिए के रूप में हैं, जो एक जगह से संदेश दूसरी जगह लेकर जाते हैं। वैसे हमारे आम संदेश डाकिया लेकर जाता है, जो मनुष्यों के संदेश हैं, लेकिन जो भगवान की तरफ से संदेश आया है वो ये डाकिए हैं पक्षी और बादल, ये लेकर आते हैं। तो इसका कविता का पहला पैरा इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। डाकिया होता है संदेश लाने वाला, भगवान यानी परमात्मा, महादेश कोई बड़ा देश। ये जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के संदेशा लाने वाले डाकिया हैं, जो एक बड़े देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ बाँचते का अर्थ होता है पढ़ना। कवि कहता है कि जो भगवान का संदेशा पक्षी और बादल लेकर आते हैं, उन चिट्ठियों को हम नहीं पढ़ सकते, हम मनुष्य नहीं समझ सकते, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं। यानी उनको वो संदेश जल्दी समझ आ जाता है, लेकिन हम मनुष्य नहीं समझ सकते। इसका दूसरा पहरा है बेटा। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जब हवा चलती है तो हमें तो यही लगता है, आंकना बेटा, आंकने का अर्थ होता है समझना। सुगंध होती है खुशबू। हमें तो ऐसा ही लगता है, हम ऐसा समझते हैं कि एक देश की धरती है जो दूसरे देश की धरती को सुगंध रूपी संदेश भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है। सौरभ होता है बेटे सुगंधित या खुशबूदार। जब हवा चलती है तो एक देश की हवा दूसरे देश तरफ जाती है, सुगंध बिखराती है, तो वो जो सुगंधित हवा है वो पक्षियों के पंखों यानी पंखों पर गिर पड़ती है। जो पक्षी उड़ रहे होते हैं तो वो जो हवा चलती है सुगंधित हवा, तो वो पक्षियों के पंखों पर भी गिरती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जब हवा के साथ ही भाप एक दूसरे से दूसरे देश चली जाती है और भाप जो है दूसरे देश में पानी बनकर बरसती है। इस तरह ये कवि यहाँ पे प्राकृतिक हमें सामने दिखा रहा है कि जो इसमें बादल, वायु, इन सबको मानव के रूप में दिखाया है, और इसमें मानवीकरण किया गया है चीज़ों का। जिस तरह मानव करता है उस तरह ये पक्षी बादल डाकिए हैं, इस संदेश देते हैं, तो ये मानवों की तरह दिखाया गया है। धन्यवाद।